हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग यादव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल वर्ल्ड अफेयर्स पे। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, मैंने ही पिछला वीडियो डाला है श्रीलंका के क्राइसिस के ऊपर। श्रीलंका इस समय अपनी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, जो कि उसके इतिहास में पहली बार हो रहा है। तो इसी बीच खबर निकल के आज अभी आई, ये देखिए BBC का 1:17 पे प्रकाशन है कि श्रीलंका को रानिल विक्रमसिंघे इलेक्टेड प्रेसिडेंट, कि मतलब श्रीलंका के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट, जो कि पहली बार हुआ 78 साल में श्रीलंका के, कि संसद द्वारा गुप्त विधि के द्वारा इनका निर्वाचन किया गया। ये देखिए विभिन्न न्यूज़पेपरों के कटिंग। ये न्यूज़ 18 कह रहा है कि न्यूली इलेक्टेड श्रीलंकन प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे ब्रेक्स फॉर बिग चैलेंजेज। जाहिर सी बात है, कोई देश जिसकी अर्थव्यवस्था एकदम गर्त में डूब गई हो, वह अगर राष्ट्रपति पद को ग्रहण करता है, राष्ट्रपति भवन में वो बैठता है, तो उसको ढेर सारी चिंताओं की, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अपने देश को आगे उभारने के लिए। ये देखिए द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है कि इन्होंने ये कहा कि हमारे देश के लिए और हमारे लिए बिग चैलेंजेज हैं। खबर इतनी बड़ी नहीं थी, बस यही खबर निकल के आ रही थी। हालांकि हमने इसके पहले वीडियो में हमने कवर किया था कि श्रीलंका के क्राइसिस क्या है, श्रीलंका के इस समय हालात क्या हैं। उस वीडियो में मैंने आपको ये भी दिखाया था कि श्रीलंकन राष्ट्रपति के ऊपर, जो उस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति थे गोटाबाया राजपक्षे जी, उनको वो पहुंच गए थे दूसरे देश में। उन्होंने अपने देश को उन्होंने अपने छोड़ दिया था और उन्होंने 13 तारीख को मतलब इस्तीफ़ा दे दिया था अपने राष्ट्रपति पद से। तो उन्होंने उनके देश छोड़ने के बाद, वो जैसे ही देश छोड़ के निकले, उसके बाद श्रीलंका की संसद ने यह फैसला लिया कि किसी को राष्ट्रपति बनाया जाए, क्योंकि इस परिस्थितियों में देश में राष्ट्रपति होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि भारत की तरह श्रीलंका में भी राष्ट्रपति पूरे देश का सर्वे सर्वा होता है। जैसे भारत में राष्ट्राध्यक्ष का पद दिया जाता है कि पूरे राष्ट्र का मालिक राष्ट्रपति ही होता है, वैसे ही श्रीलंका में भी ऐसा होता है कि वहाँ पे भी पूरे राष्ट्र का मालिक, हालांकि सारे कार्यभार प्रधानमंत्री संभालता है, लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति को बहुत सारी, जैसे भारत में तथाकथित तौर पे कहा गया है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो है वह राष्ट्रपति है, वैसे ही श्रीलंका में भी है। तो श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे जी के ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां हमने, ये देखिए रानिल विक्रमसिंघे जी हैं, जो अभी हाल ही में क्या आज ही इलेक्टेड हुए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ये थे, जिसमें 3 लोग रेस में थे, जिनमें इनको ज़्यादा मत मिले और ये जीते। ये देखिए श्रीलंकन पब्लिक का प्रोटेस्ट लाइव गिव अस और फ्यूचर बैक। जैसा कि श्रीलंका की स्थितियां बहुत सामान्य चल रही थी, ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा फ्यूचर हमें वापस, जो हमारा बीत गया उसको हमें वापस चाहिए, हमको फ्यूचर में हमारा बीता हुआ पल चाहिए, ये सब। उसके बाद ये देखिए श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पीछे है, जो कि कुछ दिन पहले उपद्रवियों का शिकार हो चुका था। श्रीलंकन जनता ने राष्ट्रपति भवन को पूरा घेर लिया था। गोटाबाया राजपक्षे जी को जब राष्ट्रपति भवन वो छोड़ के उन्होंने गए थे, उसके बाद इसके राष्ट्रपति भवन के पूल पे, बिस्तर पे, आधिकारिक टेबल पे, सब पे उपद्रवियों को कब्जा हो गया था। फिर पुनः एक बार उसको खाली कर दिया गया है। उपद्रवियों के द्वारा राष्ट्रपति भवन में कुछ पैसे भी, लमसम 8 लाख इंडियन करेंसी के हिसाब से मिला था, जो कि गोटाबाया राजपक्षे के पैसे थे। वहाँ की जनता ने उसको अपने सेना को ससम्मान सुपर्द कर दिया कि ये मेरे देश का पैसा, ये मेरे देश के भविष्य के निर्माण में लगाया जाए। ये श्रीलंकन जनता है, आई लव श्रीलंका, सेव आवर फ्यूचर, समझ सकते हैं, सेव माई मदरलैंड श्रीलंका। किसी देश के लिए कितनी बड़ी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जब उसका पूरा देश डूब गया हो, कर्ज में डूब गया हो। अब मैं बताता चलूँ, $50 बिलियन से अधिक इसके ऊपर कर्ज हैं, जो कि इसी वर्ष 2022 में इसे 7 बिलियन कर्ज चुकाना है। 50 बिलियन कर्ज में से 7 बिलियन इसी वर्ष चुकाना। जब किसी देश की फॉरेन रिजर्व, किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार शून्य हो गया हो, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस इस समय देखिए, ये आज का वो है कि श्रीलंका का जो मूल्य है, रुपए का भाव वहाँ के श्रीलंकन रुपए के $310 के बराबर चल गया। अर्थात भारत का तो अभी 80 समथिंग पहुँचा है, जो कि बहुत समस्या वो भारतवासियों के लिए उत्पन्न कर रहा है। तो वहाँ के अगर 310 पहुँचा है, तो वो लोग कितने कष्ट में होंगे। ये बात निकल के आ रही है कि रानिल विक्रमसिंघे जी को नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया अपने सांसदों के द्वारा। बस यही खबर थी। आशा करता हूँ आपको ये न्यूज़ बहुत अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद।